जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जुलाई 2025 मंथली करंट अफेयर। आज हम सभी जुलाई 2025 की मंथली करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में अफ्रीका के किस देश में सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है एथियोपिया। एथियोपिया में सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जून 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंडेन मार्करम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है एंडेन मार्करम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जून 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी हेली मैथ्यूज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में सौंपा गया है? डाइविंग सपोर्ट वेसल। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी हर्ष मल्होत्रा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी है पंजाब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 24 और 25 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है अहमदाबाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा प्रदान करने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। यूपीआई सेवा प्रदान करने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण किस देश ने बनाया है? हाल ही में मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण किस देश ने बनाया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है चीन। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ रोरो नौका सेवा शुरू की है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोवा की सरकार ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, ये रिपीट हो गया है, किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किया? तो अभी पीछे ही बता चुका हूँ। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी हर्ष मल्होत्रा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। स्पेन को हराकर। स्पेन जो रहा था वो विजेता रहा और इंग्लैंड विजेता रहा। अगला प्रश्न आपका है,
हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया गया है? प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है उत्तराखंड। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में पृथ्वी-2 और अग्नि-फर्स्ट मिसाइलों का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? पृथ्वी-2 और अग्नि-फर्स्ट का जो मिसाइलों का जो सफल परीक्षण किया गया है किस राज्य में किया गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राज़ील। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, 2025 फेडे महिला शतरंज विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिव्या देशमुख। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। कोनोरू हम्पी ये उपविजेता रही थी। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जीपी बिंडाला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? जीपी बिंडाला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर वी नारायण को। डॉक्टर वी नारायण को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में ऑपरेशन गरुण भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में चलाया गया? ऑपरेशन गरुण और ऑपरेशन महादेव दो चले हैं। तो ऑपरेशन जो गरुण है वो चला है मणिपुर में, जो ऑपरेशन महादेव है वो जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन महादेव ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया था और जो ऑपरेशन गरुण है ये मणिपुर में चलाया गया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है वो किया गया है सुनील जयवंत कदम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेबी के जो नए कार्यकारी जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो किए गए सुनील जयवंत कदम को किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस स्थान पर खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा? हाल ही में किस स्थान पर खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है श्रीनगर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, भारत और किस देश के बीच जुलाई 2025 संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 आयोजित हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 ये राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजय सेठ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 25%। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गाजियाबाद। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी है, असम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है आपका। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में तटरक्षक बल के लिए भारत के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है? हाल ही में तटरक्षक बल के लिए भारत के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आपका राइट आंसर है गोवा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में देश की पहली एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, और जो वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अपना पड़ोसी पाकिस्तान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में तालिस्मान सेबर 2025 नामक सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया? हाल ही में तालिस्मान सेबर 2025 नामक सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया? तो आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में सबसे पहले किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया था? हाल ही में सबसे पहले किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से पहली विश्व सुपर कबड्डी लीग का आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से पहली विश्व सुपर कबड्डी लीग का आयोजित किया जाएगा कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दुबई। पहली बार दुबई में आयोजित की जाएगी विश्व सुपर कबड्डी लीग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो असीम कुमार घोष प्रोफेसर, तो ये आपके राइट आंसर है हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। उत्तराखंड के जो राज्यपाल का नाम है गुरमीत सिंह नाम है। क्या नाम है? गुरमीत सिंह जी हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल में पहली महिला नियुक्त की गई थी? रेलवे सुरक्षा बल में पहली महिला नियुक्त की गई थी, तो आपका राइट आंसर रहेगा सोनाली मिश्रा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? क्या है? डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन से स्थान पे भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज खोला गया है? तो आपका राइट आंसर है शिवमोगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद की 134वें सत्र का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का जो 134वें सत्र का जो आयोजन किया जा रहा है वो लंदन में किया जा रहा है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी के किस शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए है मेरठ में किया उन्होंने। अगला प्रश्न,
डब्ल्यू ई एफ के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 71। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया? ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेनेगल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सदस्य यानी कमेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राज़ील। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर रहा। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर रहा। ऑप्शन सी IIT दिल्ली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए है जेनिक सिनर। जेनिक सिनर तो विजेता रहे थे, कार्लोस अल्कराज ये उप विजेता रहे थे। अगला प्रश्न आपका है, रॉ के अगले सचिव कौन बने हैं? रॉ के अगले सचिव कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पराग जैन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वियाटेक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ईगा स्वियाटेक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब जीता। अगला प्रश्न आपका है, 2025 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? 2025 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए लैंडो नॉरिस ने जीता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, बोनालू उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर होगा ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। अगला प्रश्न आपका है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11 जुलाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस भारत कब मनाया गया? यानी कारगिल विजय दिवस भारत में कब मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 जुलाई। अगला प्रश्न आपका है, विश्व जैव उत्पाद दिवस कब मनाया गया? विश्व जैव उत्पाद दिवस कब मनाया गया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 जुलाई। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ कारोबार बंद किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? पाकिस्तान। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कारोबार बंद कर दिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है कविंदर गुप्ता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, लद्दाख के नया उपराज्यपाल। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यूट्यूब देखने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए
ऑस्ट्रेलिया। ये प्रश्न आप सभी के लिए है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये सेशन आपको कैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।